अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ अरमान, हमेशा से हम एक ऐसे ऑल इन वन टूल की तलाश में रहते हैं जो कि रिलायबल भी हो और एफिशिएंट भी हो, क्योंकि ऑल इन वन टूल के ऊपर रहकर हम अपने सारे काम एक ही टूल के ऊपर कर सकते हैं। हमें किसी भी दूसरे टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें एनिमेशन करवानी है, हमें वॉइस ओवर करवानी है, हमें वीडियो को एडिट करना है, हमें लिपसिंग करवानी है, यहाँ तक कि हमें वॉइस क्लोनिंग करवानी है, तो हम एक ही टूल के ऊपर रहकर कर सकते हैं। हमें बार बार अपना टूल चेंज नहीं करना पड़ता। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग ऑल इन वन टूल बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने सारे काम एक ही टूल के ऊपर रहकर कर सकते हैं। इस ऑल इन वन टूल को यूज़ करके मैंने एक छोटा सा क्लिप तैयार किया आपको समझाने के लिए। तो चलिए पहले मैं आपको ये छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ और फिर तफसील से बात करते हैं। आज का मिशन सिंपल है, सिर्फ एक समोसा चाहिए, बस एक। हवा में कुछ तो है, समोसा की खुशबू। अरे भाई, समोसा तो भाग गया। मेरे सपनों का समोसा पानी पानी हो गया। कभी कभी दोस्त समोसा से ज्यादा काम के होते हैं। एंड मैन सिर्फ एक बात, समोसा हो तो दोस्त के हाथ का हो। चलिए, अगर आपने ये छोटा सा डेमो देख लिया हो जिसके अंदर मैंने एक मोटू कैरेक्टर को लेकर एक छोटा सा स्टोरी टाइप का क्लिप तैयार किया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब इसी ऑल इन वन टूल से मैंने वीडियो को एनिमेट भी करवाया है, इसी से मैंने वॉइस ओवर भी करवाई है, इसी से वीडियो को मैंने एडिट भी किया है, ट्रांजिशन भी इसी से ऐड करवाई है और सबटाइटल भी मैंने इसी टूल को यूज़ करके करवाया है। अब इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फीचर हैं जो कि आपको इस टूल के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो कोई भी चीज़ स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। अब इस टूल के अंदर जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किसी कैरेक्टर को कॉपी कैसे करना है, उसको कंसिस्टेंट कैसे रखना है, उसके स्क्रिप्ट या प्रॉम्प्ट्स कैसे आपने लिखवाने हैं, वीडियो को एनिमेट कैसे करना है, इस टूल को यूज़ करके आप वॉइस ओवर कैसे करवा सकते हैं, सबटाइटल ऐड कैसे कर सकते हैं, वॉइस क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आपने किसी पिक्चर से लिपसिंग करवानी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और मज़ीद भी इसके अलावा बहुत कुछ होगा जो कि इस टूल को यूज़ करके आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना पड़ा आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। विनर अनाउंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट वीडियो का लिंक यहाँ पर पेस्ट करके पिक विनर के ऊपर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे आज के जो विनर हैं वो कौन है। आज के हमारे विनर मैजिक पिक्सेल एनिमेशन के नाम से हैं। इन चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को आपने विजिट करना है, तो जितना हो सके इनको सपोर्ट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को भी हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल वाली आईडी से एक प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा उसको इसी तरह मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले जो ना आपने चैट जीपीटी के ऊपर, और पहला हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हमने अपने कैरेक्टर को डिफाइन करवाना है चैट जीपीटी से। अब कैरेक्टर आप अपनी स्टोरी के अंदर हम चूँकि मोटू पतलू को ले रहे हैं, तो हमारा एक कैरेक्टर है मोटू। तो हमें क्या है, सबसे पहले तो उसकी एक पिक्चर चाहिए होगी। आपको किसी भी कैरेक्टर को अगर कंसिस्टेंट रखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल या कहीं से भी आपने उसकी एक पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड फोटो और फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपका वो कैरेक्टर जिसको आप कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम चूँकि मोटू को करना चाह रहे हैं तो मैंने मोटू की एक पिक्चर यहाँ से ली हुई है। ये पिक्चर मेरे पास मौजूद है, इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा अपलोड। अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं आपको इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे इस जैसी इमेज बनाने के लिए इसका एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो, ताकि मैं ऐसी इमेज जो क्या है वो क्रिएट कर पाऊँ। तो जल्दी से क्या है, मैं इसका जो प्रॉम्प्ट है वो लिख देता हूँ। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया है। तो ये सारे प्रॉम्प्ट हम जितने भी यूज़ करेंगे मैं सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा लास्ट के अंदर। तो अगर कोई कॉपी पेस्ट करना चाहे या किसी को यहाँ पर प्रॉम्प्ट की समझ ना आए तो वो वहाँ से देख के रीड भी कर सकता है, आइडिया भी ले सकता है। अगर कॉपी पेस्ट करना चाहे तो वहाँ से वो कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। मैंने इसको क्या किया जी, इमेज अपलोड करने के बाद मैंने इसको कहा इस इमेज को ध्यान से देखो और इस तरह की सेम टू सेम कैरेक्टर बनाने के लिए इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। तो चैट जीपीटी ने क्या किया है, चैट जीपीटी ने हमें ऐसा एक मोटू बनाने के लिए पूरा एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया जिसके अंदर पूरी डिटेल के साथ उसने हमारे कैरेक्टर को डिफाइन किया है। अब हमारे पास कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखने के लिए हमारे पास उसकी एक डेफिनेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, अपनी एक स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी आपके पास अपनी मौजूद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम चैट जीपीटी को ही एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि हमें इसी कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी एक छोटी सी स्टोरी लिख कर दे दो, जिससे हमारे यूट्यूब का एक शॉर्ट वीडियो जो कि है वो तैयार हो जाए। तो मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया। मैंने इसको कहा कि अब इसी कैरेक्टर पर मुझे 30 सेकंड की यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के लिए स्टोरी लिख कर दो और सीन बाय सीन इमेज और एनिमेशन के प्रॉम्प्ट भी लिख कर दो और हर सीन की नरेशन भी लिख कर दो।
अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी को ये कहा है कि ऐसी इसी इमेज को इस्तेमाल करके इसी की एक मुझे स्टोरी बना कर दो। हर स्टोरी को सीन बाय सीन, हर सीन के हिसाब से उसकी तस्वीर बनाने के लिए प्रॉम्प्ट भी लिख कर दो, और हर सीन की जो वॉइस ओवर की एक एक लाइन है 5-5 सेकंड की, वो भी मुझे साथ के लिख कर दो, ताकि मुझे वॉइस ओवर करने के लिए मैं सीन के साथ साथ ही उनकी वॉइस ओवर भी करता जाऊं, ताकि मेरे लिए वॉइस ओवर करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखने के बाद चैट जीपीटी ने क्या किया जी, हमारी जो स्टोरी थी उसको हमें डिफरेंट 6 सीन्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले उसने हमें एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया कि इस सीन के अंदर इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आपने ये इमेज बनानी है। साथ ही उसमें एक लाइन लिख दी है नरेशन की कि इस सीन की ये वाली वॉइस ओवर होगी। तो अब आपको ये भी टेंशन नहीं रही नहीं कि हमने वॉइस ओवर को और सीन्स को आपस में मैच कैसे करना है। कभी सीन आगे गुजर जाते हैं, कभी वॉइस ओवर आगे गुजर जाती है। तो इस तरह आपने जब वॉइस ओवर करवानी है तो हर सीन की अपनी अपनी वॉइस ओवर होगी, तो उसी सीन के साथ साथ आपने उतनी वॉइस ओवर जो कि उसको लगाते जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो कि प्रॉम्प्ट्स के बाद इमेजेस को क्रिएट करना है, उनको एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, वॉइस ओवर करवानी है और वीडियो को एडिट करना है। तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही टूल यूज़ करेंगे, क्योंकि आज हम यूज़ करने वाले हैं ऑल इन वन टूल को। तो ऑल इन वन का मतलब ही यही होता है कि हमारे सारे काम एक ही टूल के ऊपर रहकर हो जाए, हमें किसी दूसरे टूल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके करना कि आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ जाकर आपने सर्च करना है हिटपा एडी मेकर। ठीक है, जैसे आप हिटपा एडी मेकर सर्च करेंगे तो ये पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको सिंपली आपने यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के साथ ही इस तरह की कुछ वेबसाइट आएगी। यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, या तो आप विंडो के लिए चाहते हैं या जो कि एप्पल के लिए आपके लिए है, तो जिसके लिए आप इंस्टॉल करना चाहें तो आप इसको यहाँ से जाकर अपने कंप्यूटर के अंदर आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। अदरवाइज इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे भी दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट के ऊपर आकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसको आपने सिंपली ओपन करना है तो इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आपने सिंपली इसको अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे पास अभी 918 आप यहाँ पर दे सकते हैं AI क्रेडिट्स भी मौजूद हैं। तो अब ये आपने क्रेडिट्स किस तरह लेने हैं, इनके प्लान्स कौन कौन से हैं और कौन सा प्लान हम किस तरह एक्टिवेट करेंगे, इनके ऊपर हम बाद में डिटेल से बात कर लेंगे। पहले हम इसको इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब सबसे पहला काम था हमारी इमेज बनाना। तो अब जो इमेज क्रिएट वाला ऑप्शन है ना, इसको आपने ज़रा ध्यान से समझ लेना है, ताकि जो हमारी इमेज की क्रिएटिविटी है वो कंसिस्टेंट कैरेक्टर को जो उसके साथ हम कर सकें, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो चेंज ना हो हमारे हर सीन के अंदर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह के एक एडिटर की शक्ल के अंदर आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है, अगर ऊपर टॉप के ऊपर देखेंगे तो मीडिया के ऊपर यहाँ पे लोकल मीडिया आ रहा है। लोकल मीडिया के अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। AI वीडियो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, जिसके आप इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो बना सकते हैं, AI एनिमेशन कर सकते हैं और ट्रांजिशन कर सकते हैं। हमें सबसे पहले बनानी है इमेज, तो हम क्या करेंगे, ये AI इमेज वाला फीचर यूज़ करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से इमेज जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम अपनी इमेज जनरेट करवाएंगे। अब इमेज जनरेट करवाने के लिए आपने यहाँ पर 2 चीज़ें पेस्ट करनी है। अब वो क्या करनी है, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट रह सके। अब आपने जाना है सबसे पहले तो आपका जो कैरेक्टर था ना, आपने उस कैरेक्टर की जो ये डेफिनेशन हमने लिखवाई थी, इसको करना है आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने आके लिखना है कैरेक्टर डिटेल्स। ठीक है, कैरेक्टर डिटेल्स लिख के आगे फिर वो उसकी जो डेफिनेशन थी वो आपने पेस्ट कर देनी है। एक लाइन आपने नीचे स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद अब आपने आपका जो दूसरा प्रॉम्प्ट था पहले सीन का, वो प्रॉम्प्ट आपने सिंपली यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, ये हमारी पहले प्रॉम्प्ट था, इसको सिंपली आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है और लास्ट में आपने एक लाइन लाजमी लिख देनी है। लेकिन कभी कभार ये आपके जो लाइन होती है कोई ना कोई टेक्स्ट आपकी पिक्चर के ऊपर लिख देता है, तो हमें कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पर लास्ट में लिख देना है डोंट राइट एनी टेक्स्ट ऑन इमेज। ठीक है, टेक्स्ट ऑन इमेज। इतना लिखने के बाद आपने यहाँ पर लास्ट में आके 3D स्टाइल के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको जौन सा स्टाइल यूज़ करना हो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे आपने SD 1K या 2K के अंदर पिक्चर बनाना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपनी रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। मैं 16:9 सेलेक्ट कर लूँगा। आपको कितनी पिक्चर्स क्रिएट करनी है एक ही प्रॉम्प्ट से, तो आप 1 2 3 4 का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक ही के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10 क्रेडिट हमारे कंज्यूम होंगे, तो जनरेट के ऊपर आपने कर देनी है क्लिक। ठीक है, जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी ये जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट जो कि इमेज है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी वो ऑलरेडी सेव हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, दोबारा इमेज जनरेशन के ऊपर जाना है और दोबारा यहाँ पर आपने वही काम करना है। आपकी जो प्रॉम्प्ट था वो आपने यहाँ से पहले अपने दूसरे सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ठीक है, आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। नीचे वही चीज़ कि आपने यहाँ पर लिखना है कैरेक्टर डिटेल्स। ठीक है, कैरेक्टर डिटेल के बाद आपने अपना जो आपके कैरेक्टर की थी उसको आपने डेफिनेशन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है और लास्ट में लिख देना आपने डोंट राइट एनी टेक्स्ट ऑन
इमेज। लिखने के बाद आपने 3D स्टाइल सेलेक्ट करना है, वही चीज़ वही सेटिंग जो आपने पहली इमेज के लिए की थी, सिंपली आपने जनरेट के ऊपर कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी दूसरी इमेज जो भी है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ जनरेट हुई हैं या नहीं। अब ये देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट ही रहा है हमारी दोनों इमेजेस के अंदर। ठीक है, तो अब आप इस तरह क्या करना है, सेम आपने प्रोसेस फॉलो करके अपनी तमाम इमेजेस को क्या करना है, क्रिएट करवा लेना। अब हमारी इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन इमेजेस को एनिमेट करवाना। तो एनिमेट करवाने के एक सादा सा हल ये है कि इसी इमेज के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखेंगे तो इमेज टू वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके इमेज टू वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर आपका चला जाएगा। ठीक है, इसको आपने यहाँ से अपनी मर्जी की वो आपने रेशियो सेलेक्ट करनी है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपने प्रॉम्प्ट देना है एनिमेशन वाला। अब जो कि हमने उस चैट जीपीटी को कहा था कि हमें जो इमेज है उनको एनिमेट करवाने के प्रॉम्प्ट भी आपने लिख कर देने हैं, तो उसने हमें क्या किया था, यहाँ पर हमें इमेजेस को एनिमेट करवाने के जो कि प्रॉम्प्ट भी लिख कर दिए थे। तो अब हमारा ये वाला जो प्रॉम्प्ट था ये था दूसरे सीन का, तो हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के आपने कर देना है पेस्ट करने के बाद वही चीज़ कि अगर आप यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं 5 सेकंड या 8 सेकंड, यहाँ से अपनी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे जो आपको अच्छी लगेगी, 720 में सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली आपने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह आपने अपनी जितनी भी इमेजेस हैं उनको जनरेट करवा के आपने उनको एनिमेट कर लेना है। तो मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ, अपनी तमाम इमेजेस को एनिमेट करवा लेता हूँ और एनिमेट करवाने के बाद फिर हम चलेंगे अपने वॉइस ओवर वाले स्टेप के ऊपर। चलिए, हमारी जो इमेज है वो एनिमेट हो चुकी है। इसको अगर आप ओपन करके देखें तो ये देखें क्या कमाल और ज़बरदस्त टाइप की उन्होंने हमारी जो इमेज है उसको एनिमेट करके दे दी है। ठीक है, इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं इमेज टू वीडियो को भी और टेक्स्ट टू इमेज को भी। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ फीचर हैं इसके बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम वॉइस ओवर करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को फाइनली एडिट करेंगे। तो इसके अंदर देखेंगे तो AI वीडियो के अंदर आपके पास आ रहा है इमेज टू वीडियो। अगर आप यहाँ से इमेज नहीं जनरेट करवाते, कोई बाहर वाली इमेज को एनिमेट करवाना चाहते हो तो आप सिंपली इमेज टू वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। वही चीज़ कि आपने यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड करना है। जैसे कि मेरे पास ये फाइल में ये इमेज पड़ी हुई, मैं इसको यहाँ पर अपलोड करूंगा। ठीक है, इसको मैं पोर्ट्रेट के अंदर सेलेक्ट कर दूंगा अपना साइज और यहाँ पर मैं इसका जो प्रॉम्प्ट है वो लिख दूंगा। वही चीज़ नीचे आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके सिंपली आपने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके नीचे अगर आप ऑप्शन देते हो तो यहाँ पर इमेज टू वीडियो हमने देख लिया, टेक्स्ट टू वीडियो आप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप टेक्स्ट टू वीडियो बना सकते हैं। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो टेक्स्ट टू डायरेक्ट आप वीडियो भी बना सकते हैं। तो आपने करना कि अपना जो प्रॉम्प्ट होगा उसको सिंपली यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद वही आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है, एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करके आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एनिमेशन है कि इनमें से किसी स्टाइल के ऊपर आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, ट्रांजिशन आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये इमेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी फेस वैप के एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप किसी इमेज के अंदर या वीडियो के अंदर किसी का फेस वैप करना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपके इसके अंदर मिल जाता है। आप स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह, ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं कि अगर आप अपनी वीडियोज़ के अंदर कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्टॉक वीडियोस और फुटेजेस वगैरह भी आपको मिल जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आगे टेक्स्ट का ऑप्शन है, एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं अपनी आप वीडियोस के लिए एडिटिंग के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑडियो के अंदर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है टेक्स्ट टू स्पीच, जिसके अंदर आपने अपने जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको आपने यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि वॉइस ओवर करवानी। अब वॉइस ओवर करवाने का सिंपल सा प्रोसेस ये होगा। इसके अंदर सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आपकी जो वीडियो होती है, आपकी जो रोमन इंग्लिश होती है, जैसे कि हमने चैट जीपीटी ने ये वाले प्रॉम्प्ट्स हमें लिख कर दिए हैं वॉइस ओवर के लिए, ये वाले, तो आपने सिंपली इनको ऐसे ही कॉपी करके, आपको ना तो उर्दू या हिंदी के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप इनको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर लाकर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपके पास लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है या माई वॉइस का आ रहा है। लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने इंग्लिश के ऊपर आकर अपनी ज़बान सेलेक्ट कर लेनी है, किस ज़बान के अंदर ये आपकी वीडियो है। अगर तो आप इस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे तो फिर आपने इसको इंग्लिश ही रहने देना है। अदरवाइज आप अगर उर्दू या हिंदी के अंदर करते हैं तो फिर आपने उर्दू हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, एक्सेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ केस आप उसकी कुछ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली आपने क्या करना है, नीचे जनरेट स्पीच के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक करेंगे 1 सेकंड के अंदर ये आपकी वॉइस ओवर होकर तैयार हो जाएगी। इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। कभी दोस्त समोसा से ज्यादा काम के होते हैं। ठीक है, ये आपकी जो वॉइस है वो जनरेट होगी। इस तरह आप यहाँ से आकर अपनी वॉइस ओवर भी जनरेट करवा सकते हैं। किसी फाइल का ऑडियो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। क्लोन वॉइस आप कर सकते हैं, यानी कि अपनी वॉइस का सैंपल आप इसके वॉइस क्लोनिंग कर सकते हैं। किसी की वॉइस जैसी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपनी हर वीडियो की जो वॉइस है वो इमरान खान की रखनी है, बाबर आजम की रखनी है, नवाज शरीफ की रखनी है या किसी भी और बंदे की रखनी है और हर वॉइस मैंने उसी के अंदर करवानी, तो आपने 10 सेकंड के क्लिप लेना है, यहाँ पर लाकर पेस्ट करके वो आपकी वॉइस जो कि रिकॉर्ड करके रख लेगा। उसके बाद आप जो कि उसी वॉइस के ऊपर जितनी मर्जी वॉइस ओवर करवाना चाहें आप वॉइस ओवर भी करवा सकते हैं। अब वॉइस क्लोनिंग के ऊपर आपने करना क्या, रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करना चाहें
तो आप अपनी आवाज़ यहाँ पे 10 सेकंड की आपने रिकॉर्ड करनी है तो ऑटोमेटिकली आपका सैंपल सेव हो जाएगा। यहाँ से आपको वॉइस चेंज कर सकते हैं, किसी वीडियो ऑडियो की वॉइस चेंजर के थ्रू उसकी वॉइस ओवर भी आप चेंज कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, बैकग्राउंड के लिए आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी मिल जाएगा। बाकी ट्रांजिशन है, फिल्टर्स हैं, इफेक्ट हैं, सबटाइटल्स हैं। यहाँ पर आपके पास ऑटो सबटाइटल का ऑप्शन भी आ जाता है। आप ऑटोमेटिकली जो सबटाइटल्स हैं वो भी अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। जब अपनी पूरी वीडियो एडिट कर लेंगे ऑटोमेटिकली आपने इसको आके सिलेक्ट करना है, ओरिजिनल लैंग्वेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी वीडियो किस ज़बान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे अगर उस किसी और ज़बान के अंदर भी सबटाइटल लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ साथ इंग्लिश के सबटाइटल भी हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, वो यहाँ पर आपने क्या करना है, मेन टाइमलाइन के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ से आपने अपना स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है और उस ज़बान के अंदर भी अपना जो सबटाइटल है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा इस टूल के अंदर आता है कि वीडियो को अवतार को यानी कि किसी इमेज से लिपसिंग करवाना, जिसके ऊपर लोग आज ज़्यादातर क्वेश्चनिंग करते हैं कि लिपसिंग कैसे करवाते हैं, अवतार से लिपसिंग कैसे करवाते हैं। तो अब यहाँ पर आपने लिपसिंग करवाने के हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच का, कि आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट करेंगे और नीचे से आकर आपने यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो चाहते हैं कि आपको ये वाला बोलता हुआ नजर आए। लेकिन अगर आप अपनी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर इंपोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज आपने अपलोड कर देनी है। तो आपने नीचे जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही पिक्चर आपको बोलती हुई नजर आएगी जो आप यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अगर आप लिख नहीं सकते, आपके पास कोई ऑडियो फाइल पड़ी हुई, तो सिंपली आपने लोकल ऑडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है और वो वाली फाइल आपकी लिपसिंग के अंदर चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप लाइव रिकॉर्ड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप लाइव रिकॉर्ड करके भी उससे जो लिपसिंग है वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप किसी फोटो से गाना गुनगुनाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी एनिमल से लिपसिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एनिमल से भी करवा सकते हैं, टॉकिंग फोटो से भी आप करवा सकते हैं और वीडियो लिपसिंग भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वाला फीचर भी आप ए अवतार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टूल जो था उसका हमने एक ओवरव्यू देख लिया। तो अब हमारा क्या काम था, नेक्स्ट हमने अपनी जो थे अपने क्लिप्स तैयार किए थे उनकी हमने करवानी है वॉइस ओवर। तो अब आपने काम क्या करना है, यहाँ पर हम आपको एक आसान सा तरीका कर बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर देखेंगे तो हमारी ये एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की है, इस वीडियो को हमने सिंपली यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद जैसे जब ये आप ऐड कर लेंगे टाइमलाइन के ऊपर, अब इसी वीडियो के अपनी वॉइस ओवर का जो क्लिप था वो आपने यहाँ पर जो क्या वो ऐड करना है। हमारे पास ये दूसरा सीन था, दूसरे सीन की ये वॉइस ओवर थी, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद आपने ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ पर अपना पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने कोई वॉइस सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे ये वॉइस है, मैं इसको जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारी कुछ किया है 1-2 सेकंड के अंदर ही हमारी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी हमारी इसी सीन की वॉइस ओवर थी, यहाँ पर करके हमने क्या है जितना सीन हमें चाहिए हम उतना रखेंगे, बाकी हमारी वॉइस ओवर के बराबर इसको बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सीन आ गया, तो इसी तरह हमने क्या करना है, अपना दूसरा सीन यहाँ से क्रिएट करना है और दूसरे सीन की जो वीडियो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसकी वॉइस ओवर यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरह आपने इनकी वॉइस ओवर को साथ साथ ऐड करते जाना है। बाद में रही बात एडिटिंग की, तो आपने ट्रांजिशंस लगाएं, उसके अंदर फिल्टर लगाएं, ऊपर टेक्स्ट लगाएं, सबटाइटल लगाएं, जो कुछ भी आप लगाना चाहेंगे वो इसी तरह आपने साथ साथ लगा लेना है। तो ये एक बेस्ट ऑल इन वन टूल है जिसको आप यूज़ करके आप अपना सारा काम एक ही टूल के ऊपर रह कर सकते हैं, इमेज जनरेट करवाने से लेकर वीडियो एडिटिंग तक। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइस कितनी होगी और ये किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पेड टूल है जिसको आपको परचेज करना पड़ेगा और परचेज करने के लिए आपने करना क्या, यहाँ ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये परचेज का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको $20 के अंदर ऑलमोस्ट आपको 1 महीने का प्लान मिल जाता है, $50 के अंदर एक साल का प्लान मिल जाता है और ऑलमोस्ट $70 के अंदर आपको जो कि लाइफ टाइम के लिए एक प्लान मिल जाता है। तो जो आपको अच्छा लगेगा वो आपने सिंपली क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप अपने किसी भी ATM कार्ड या पेपल या गूगल प्ले के थ्रू यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे डिटेल्स एंटर करके, तो आपका जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जिन लोगों को ऑल इन वन टूल चाहिए, परचेज करना चाहते हैं, परचेज करके यूज़ करना चाहते हैं ताकि आपका सारा काम एक ही टूल के अंदर रहकर हो जाए, तो ये वाला टूल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो आप इसको ट्राई करें, परचेज करें और अपना कंटेंट क्रिएट करें। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।